नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज पढ़ेंगे हम अलंकार। रस और छंद हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं 9th से 12th के लिए। 9th से 12th तक ये आपके काम आएंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले है अलंकार। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। जैसे आभूषण सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अतः काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या है, परिभाषा देखते हैं इसकी अनुप्रास अलंकार की। जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्ण की बार बार, जैसे कोई भी एक वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो इसमें जो चार शब्द है, चार जो वर्ण है वो बार बार आया है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। परिभाषा इसकी देखते हैं। जहाँ एक ही शब्द बार बार आता हो, उसमें क्या था? उसमें वर्ड था, इसमें क्या है? शब्द, किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ जैसे कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए, या खाए वो राय जग वा पाए वो राय। आगे देखते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ कोई एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यमक अलंकार पहला। इसकी परिभाषा है। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो दोनों का घटा घटा का जो अर्थ है वो अलग अलग है। आगे उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की सामान्यता अथवा तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ पर दोनों की तुलना की जाती है। आगे रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा है। जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय का आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हर राई, चरण कमल बंदो हर राई, तो यहाँ पर दोनों की तुलना की जा रही है। अब है अगला हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा है। किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनो, मनो इत्यादि शब्द का प्रयोग भी होता है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात मनहु। मनो शब्द आया, यहाँ से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे नील मणि सहल पर आतुप परायो प्रभात। संदेह अलंकार है अगला हमारा। परिभाषा इसकी। जब किसी वस्तु में उसी के दृश्य अन्य वस्तुओं का संदेह हो और दृश्यता के कारण अनिश्चित की मनोदशा हो, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर संदेह हो, जैसे रस्सी है या सांप। उदाहरण इसका आसान है, जैसे रस्सी है या सांप। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थिति की प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई,
गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा कर कही गई बात है कि हनुमान की पूँछ में आग लग ना पाई।